अभी जानते हैं कि मनीष कश्यप को अंतिम केस में बेल मिल चुकी है और मनीष कश्यप महज कुछ घंटों के अंदर अब बाहर आने वाले हैं। उनके स्वागत को लेकर काफी बड़ी तैयारी की जा रही है और हम बात करने जा रहे हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के कोषाध्यक्ष अंकित चंद्रयान जी से। अंकित चंद्रयान जी। जी जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर स्वागत है आपका। जी, आपका धन्यवाद। सर ऐसा है कि मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर आप लोग काफी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो स्वागत योग्य है ही, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद मनीष कश्यप जी बाहर निकल रहे हैं। उनमें उनका परिवार, उनका दोस्त, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी सहित तमाम समाज के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा संघर्ष रहा है और एक लंबे संघर्ष के बाद मनीष जी बाहर निकल रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। सर आप लोगों ने आप लोगों का काफ़ी योगदान है, क्योंकि आप लोगों ने पूरा बिहार बंद कराया था। उसके बाद गो बैक स्टालिन का ये चलाया था, जिसमें आशुतोष कुमार को नज़रबंद भी किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए सारा बात एकदम सही है और हम लोग इस मुद्दे पे यही मात्र एक संगठन था जी जो कि मनीष जी को लेकर जमीनी संघर्ष कर रहा था। जी जो साथी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहे थे, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन जमीनी संघर्ष इस मुद्दे पे काफी एक सरकार पे दबाव बनाने का काम करती है। जी जी और हम लोग लगातार उस मुद्दे को लेकर जमीन पे संघर्ष कर रहे थे और कहीं ना कहीं उस दबाव का परिणाम है कि सरकार झुकी और चैलेंजिंग रोल में फिर कोर्ट में वकील नहीं खड़ा कर पाई, जिसके कारण आज केस कहीं ना कहीं कमजोर हुआ और मनीष जी को एनएसए से राहत मिला और बाकी अन्य मुद्दों में जमानत भी मिला है। जी जी। तो आप लोग इसको लेकर क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? स्वागत की क्या क्या तैयारियां चल रही है सर? मेरी तो उनके करीबियों से बात हुई थी, तो हम लोग का प्लान तो था कि हम जेल गेट से भव्य स्वागत करें, लेकिन शायद उनके वकील कुछ इस तरह से प्रोटेस्ट मानते हैं कि अगर अभी तुरंत प्रोटेस्ट नहीं किया जाए, मतलब खुशी का ही प्रोटेस्ट, जी जी मतलब कि लोग अब भारी संख्या में उमड़ पड़ेंगे उनको 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 उनके स्वागत में। इससे क्या होगा कि हो सकता है फिर कुछ परेशानियां हो जाए। तो या शायद परिवारजन और वकील ऐसा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आम जनता का तो ऐसा है मूवमेंट, उनके स्वागत में लोग खड़ा रहेंगे। मतलब देखिए ऐसा जो कुछ लग रहा है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई समस्या, अगर विरोधी ही बीच में आकर के विघ्न बाधा डालते हैं या बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो कोई गलत असर पड़ सकता है। बिल्कुल आप सही पकड़े हैं, मतलब लोग इसी चीज से डर रहा है कि लगातार तो लोग साजिश ही कर रहे हैं। जी 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 तो जी साजिश करता हमेशा विरोधी पक्ष के ही लोग होंगे, जी जी तो भीड़ में फिर कोई साजिश हो जाए। तो हम लोग को याद है शहाबुद्दीन जी जब निकले थे तो फिर निकलते के साथ फिर अंदर कर दिए गए, यही काफिला लेके निकले और फिर कुछ न कुछ मामला देके फिर उनको अंदर कर दिया गया। तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि चलिए पहले आइए घर परिवार में 10-15 दिन रहिए, उसके बाद फिर अपना समाज के बीच में जाने का प्रयास करेंगे। वो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के इस व्यवहार से लग रहा है कि आप लोगों ने बुद्धिजीवी होने का एक अच्छा परिचय दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए ऐसे मौके पर लोग जो खुशी में जो है सो पागल हो जाते हैं, होश खो बैठते हैं और होश खोने के बाद जोश में कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जो बाद में घातक सिद्ध होता है। आप लोग काफी बुद्धिजीवी वाला काम कर रहे हैं। देखिए प्रेम जी, बात यहाँ पर एक चीज और है कि जी मनीष जी से आशुतोष जी का एक मतलब कि भाई वाला संबंध है। जी जी हम लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट के रूप में नहीं देख रहे हैं। जी मनीष जी को बचाने के लिए हमारा वोट बैंक नहीं बढ़ा है जी या हम उस मुद्दे पे किसी से वोट नहीं मांगेंगे, तो उनके लिए जो बेहतर रहेगा हम जी वो काम करेंगे ना, कि हम पॉलिटिकल स्टंटबाजी हम लोग करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक सामाजिक संगठन है, हमारा नेता एकदम फौजी आदमी है, जिसके साथ जुड़ता है दिल से जुड़ता है, उसका हमेशा ख्याल रखता है। तो इन्हीं सब लेके हम लोग भी सोचे कि चलिए ज्यादा फिर हड़बड़ी नहीं हो कि और नुकसान पहुंच जाए। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो जब बाहर आएंगे तो वो राजनीति अब करना शुरू करेंगे और वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो आपकी भी एक राजनीतिक पार्टी है, तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए राजनीतिक पार्टी है, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत चॉइस है। जी राजनीति करे, मेरे पार्टी से करे, कहीं से करे, जी इस पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत चॉइस है। राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर कौन करेगा? फिर तो यही लोग राज करेंगे, 9वीं फेल 10वीं फेल। जिनका पिताजी मंत्री हैं, मंत्री का बेटा फिर मंत्री बनेगा, तो हम लोग आम आदमी जो संघर्ष करता है सामाजिक मुद्दे पे, तो कभी पॉलिटिकल नहीं लीडर नहीं बन पाएगा। तो स्वागत योग्य कदम है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करेंगे। नहीं, तो कहीं हम ना नहीं कहीं बोलेंगे। आप लोगों ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आप लोगों ने सड़क पे लड़ाई लड़ी, पुलिस का डंडा भी खाना पड़ा है। इसके बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ तो आशा जरूर होगी कि मनीष कश्यप एक समाज के लिए भी कुछ करेंगे और उस पार्टी के लिए भी जो समाज के लिए आगे कर रहा है।
देखिए विपिन जी, जो व्यक्ति सामाजिक होता है वो कह के नहीं करता है कि हम समाज के लिए कर रहे हैं। उनका जो पेशा था जी उस पेशा में वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर सकते थे, जी क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, ये आपका जो पेशा है, जी आप जाति से भूमिहार है, लेकिन सिर्फ आप भूमिहारों की आवाज को नहीं उठाते, जी आप तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग का आवाज उठाते। मनीष जी का भी वही एक पेशा था, तो हम उनको जाति के अनुसार तो नहीं जोड़कर देखते, लेकिन संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच था। जी मनीष जी भूमिहार जाति से थे, मनीष जी मुसीबत में थे, तो आशुतोष कुमार जी का फर्ज था, एक सामाजिक जिम्मेदारी थी आशुतोष कुमार जी के ऊपर, लोगों का दबाव था कि आप उनके लिए संघर्ष कीजिए। हम लोगों ने इस नाते उनके लिए संघर्ष किया। और बाकी जो आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल, हम पहले ही बोले कि मनीष जी हमारे लिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं थे, जी तो उनका व्यक्तिगत विचार होगा कि वो क्या करेंगे, राजनीति करेंगे या पत्रकारिता करेंगे, जो भी करेंगे हम लोग उनका समर्थन और स्वागत करेंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना फर्ज समझ करके आज के समय में बिना स्वार्थ के कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। किसी के लिए सुनना तो बहुत दूर की बात है, आप लोग डंडा खाए हैं, आप लोग नज़रबंद रहे हैं, कितनी सारी परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ी है, और आप लोगों ने काफ़ी सारा ऐसे निर्णय लिया जिससे सरकार पर एक दबाव पड़ा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए प्रिंस जी, हम लोग इसके पहले भी आपके सामने कुछ मुद्दा रखना चाहते हैं। पप्पू देव जी वो उसी प्रमंडल के थे, लेकिन हम लोग यहाँ से 2 बार उनके घर पे गए, वहाँ पे आंदोलन हुआ, हम लोग उसमें महती भूमिका का निर्वहन किया। अनंत सिंह जी, जी जब अनंत सिंह जी पर 4147 का मामला आया तो हम लोगों ने पूरा बिहार को मतलब कि एकदम धरना प्रदर्शन किया। जब मनीष कश्यप का मामला आया तो हम लोगों ने बिहार को बंद करवाया, चप्पे चप्पे बंद करवाया। उसके बाद सामाजिक मुद्दों पे हम लोगों ने भी 2-3 बार, जैसे SC/ST का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, EWS का मुद्दा हो, इसके लिए हमारे नेता भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच लगातार संघर्ष करता है। जी लेकिन समाज के युवाओं को खास करके ये चीज ध्यान देना होगा कि हमारे लिए सही मायने में संघर्ष कौन कर रहा है जी और इसका लाभ किसको मिलना चाहिए। अगर आशुतोष जी नेता बन जाते हैं तो ये अच्छी बात है ना समाज के लिए, कि समाज एक व्यक्ति को नेता बनाएगा। आज सदन के अंदर अगर आशुतोष जी होते हैं तो आरक्षण के मुद्दे पे जरूर अपनी बात को रखते, मनीष कश्यप के मुद्दे पे अपनी बात को रखते। लेकिन नेता तो नहीं चाहते हैं कि आशुतोष कुमार नेता बने, लेकिन समाज के युवाओं को तो कम से कम ये सोचना चाहिए ना कि एक व्यक्ति को समाज से चुन के सदन के अंदर भेजना पड़ेगा। सर सर एक सेकेंड। आशुतोष जी भी नहीं चाहते हैं जी, एक्चुअली है कि आशुतोष जी भी नहीं चाहते हैं कि वो नेता बने, जी लेकिन समाज का जरूरत है कि आशुतोष जी को नेता बनाए। सर ऐसा है कि आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति के बारे में कहा जाता है कि उसमें एकता कभी भी नहीं हो सकती, वो अपना नेता किसी को नहीं मान सकता। तो लेकिन उन्होंने ऐसे बुद्धिजीवी जाति को एकजुट करने का काम किया है, जिसका नज़ारा आप लोगों ने गांधी मैदान में दिखाया, बापू सभागार में दिखाया, GD कॉलेज में दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके समाज के लोगों को ईर्ष्या और द्वेष को भुला करके अपना एटीट्यूड और ईगो को साइड में रख करके समाज की भलाई के लिए, क्योंकि आपकी समाज का अगर कोई भी व्यक्ति अगर भूमिहार है, तो अगर कोई भी अगर भूमिहार अगर कुछ अच्छा करता है तो एक दूसरे भूमिहार पर भी उसका असर पड़ता है। अगर भूमिहार समाज अगर मजबूत होता है तो उससे आपके समाज का हर एक व्यक्ति मजबूत होता है। इस बात को लोगों को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। यही कहना चाहते थे ना आप? हेलो जी बिल्कुल, हम भी यही कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा इस पर तर्क ये है जी कि आशुतोष जी एक सामान्य परिवार से आते हुए, जी आपने सही बोला कि GD कॉलेज हो, गांधी मैदान हो, बापू सभागार हो, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, रविंद्र भवन हो, जी पटना के तमाम बड़े स्थानों को उन्होंने हमेशा भरने का काम किया और सामाजिक एकता का परिचय दिया। हम इस बात को भी मजबूती से कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में एकता अन्य समाजों से बेहतर हुई है। जी जिसके अगर एकता हुई है तभी तो लोग आशुतोष कुमार जी एक साधारण परिवार का लड़का के बुलाने पे अपने भाड़ा से, अपने वाहन से, अपने साधन से, संसाधन से पटना पहुंच जाते हैं। सही तो बात। ये कहीं ना कहीं उपलब्धि है और जी एकता सर। आई है तभी तो लोग आ रहे हैं ना। जी आज जी से 10 साल पहले तो लोग नहीं आते थे, आज जी से जी 5 साल पहले लोग तो इस तरह की सामाजिक सभाएं नहीं होती थी। तो इस बात को हम मानते हैं, एकता आई। हाँ, ईर्ष्या देश है, द्वेष ईर्ष्या उनमें है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उनका नेता आशुतोष कुमार का विरोध कर रहा है तो उनका भी मजबूरी हो रहा है, क्योंकि उनका ठेकेदारी चल रहा है, उनका 2 रुपए का इनकम उस व्यक्ति से हो रहा है, तो वो भी मजबूरी बस आशुतोष जी का विरोध करते हैं, लेकिन बैक से सपोर्ट रहता है। देखिए पॉलिटिकल रूप में वो कब सपोर्ट में आते हैं या पे डिपेंड अभी करता है। अभी सर चुनाव भी आने वाला है, जी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा है। आप अपने जी समाज के लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं?
हम तो समाज के लोगों से यही उम्मीद रखते हैं, और समाज के नाम पर जो पार्टियां, जैसे हम खुलकर बोलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जी भारतीय जनता पार्टी भूमिहार जाति के नाम पे जिन्हें टिकट दे रखा है, जी आप गिरिराज बाबू का नाम ले लीजिए, आप विवेक ठाकुर जी का नाम ले लीजिए, हम नाम लेके बोल रहे हैं, इसमें कहीं जी कोई दो मत नहीं है। राकेश सिन्हा जी का नाम ले लीजिए, यही 3 लोग को महत्वपूर्ण पद यहाँ बिहार से दे रखा है, विजय राज्यसभा, कुमार सिन्हा जी लोकसभा। हैं। विजय कुमार सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष। क्या इन 4 नेताओं में आप एक भी नेता का नाम बता दी कि आशुतोष कुमार से ज्यादा किसी जाति, अपने जाति में जनाधार है क्या? ये लोग हम हिंदुओं के नेता हैं, ये जाति के नेता नहीं हम है। गिरिराज सिंह जी को कहते हैं कि आप तो भूमिहार जाति के कारण आपको बेगूसराय का टिकट मिला। जी बिल्कुल इसमें मिला, क्योंकि आप उसमें गोत्र सांडिल लगा लिए। जी क्या आपको क्षमता है कि आप 10,000 20,000 भूमिहारों को इकट्ठा कर लीजिएगा बेगूसराय में? आशुतोष कुमार जी ने सोनू शंकर के नेतृत्व में ये काम किया है, इन्होंने अपने क्षमता को दिखाया है। जी आपको हिम्मत है कि आप पटना के किसी बापू सभागार में अपने जाति के लोग को बुला लीजिएगा? तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि हमको किसके साथ जाने में फायदा है, समाज चाह क्या रहा है। अगर आप अभी राजनीतिक परिवर्तन की अभी बात करते हैं तो आप आशुतोष कुमार से आपको क्या दिक्कत है? अभी ब्राह्मणों की जनसंख्या भूमिहारों से ज़्यादा बताई गई है बिहार में। और हमने देखा है 2-3 दिन पहले ये ब्राह्मण महासभा की क्या हुआ था पटना में, वहाँ पे 100 लोग भी नहीं पहुँचे। तो आप इसी से समझ लीजिए कि आपने आखिर क्या किया है कि आप इतने लोगों को बुलाते हैं और सारे लोग अपने खर्च से आते हैं। देखिए वही बात है कि हम तो ब्राह्मण महासभा में गए थे, जी और हम सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि हम अब भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन चलाते हैं। जी हम अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, भाई हम आपके संगठन से, ये नहीं कहिएगा कि आप हमारे इस संगठन से कोई नहीं आया। हम 5-7 साथी गए थे, ज्यादा क्योंकि आपने आमंत्रण दिया नहीं, जी तो हम 5-7 साथी गए थे। वहां पे देखा जो स्थिति, वो तो बड़ा एकदम लगा कि एकदम गड़बड़ है। इस तरह से या तो कार्यक्रम आप मत कीजिए, कार्यक्रम करके आप अपने सामाजिक, क्योंकि आप जब तक समाज में मेहनत नहीं कीजिएगा, समाज में काम नहीं कीजिएगा, तो लोग आपके साथ क्यों आएंगे? सही बात है। आज आशुतोष कुमार जी के साथ लोग इसलिए आते हैं कि हर एक मुद्दा पे, जी वो ब्राह्मणों का मुद्दा लखीसराय को लेकर आशुतोष कुमार ने एकदम तत्परता से काम लिया, प्राथमिकता से, तब तो लोग उनके पीछे आते हैं। आप जो कोई उठता है, कोई बापू सभागार 3 लाख रुपया लगता है, बुक करवा लेता है, 50 लोग 100 लोग आते हैं, इससे समाज का एकता कहीं ना कहीं कमजोर होता है। अगर आपको कार्यक्रम करना है तो आज के तारीख में आप आशुतोष कुमार जी को साइड करके भूमिहार ब्राह्मणों का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपको उनके पास झुकने का बात नहीं है, आप उनसे सिर्फ वार्तालाप कीजिए कोई कार्यक्रम करने से पहले। आशुतोष जी, हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए। आशुतोष जी नहीं करेंगे तब तो आप दोषी कहिएगा आशुतोष जी को। कहीं ना कहीं से समाज की भी बदनामी होती है। बिल्कुल बदनामी होती है कि भूमिहारों में एकता नहीं है, ब्राह्मणों में एकता नहीं है। आप आशुतोष जी को कहते कि आशुतोष जी आपका सहयोग चाहिए, आशुतोष जी नहीं करते तब तो परेशानियां होती, समस्याएं होती। जी जी लेकिन ये लोग ईर्ष्या बस, जलन बस के आशुतोष सबसे बड़ा नेता बन जाएगा। आशुतोष कुमार खुद अपने नेता थोड़ी कहलाता, तो समाज का लोग उसको कहता है कि नहीं, इसके पास जनाधार है, इसके पास वोट है, इसके पास बैंक है, सब कुछ है। जी यही सब मुद्दा है प्रिंस जी। देखिए, बाकी आपने पूछा मनीष कश्यप के बारे में, जी हमारे समाज में, खासकर जिस समाज से आते हैं, उस समाज ने उनके लिए संघर्ष किया, अन्य जाति के लोगों ने भी संघर्ष किया, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इनके समाज, मनीष कश्यप जी के समाज के युवा इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और अच्छा लगा, और बहुत खुशी का बात है कि आ रहे हैं हम लोग के बीच में। सर, मनीष कश्यप की रिहाई की जैसे ही खबर आई, हमने आपसे बात करना जरूरी समझा, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। चलिए, धन्यवाद प्रीत भाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी पॉजिटिव इंडिया आपका धन्यवाद अदा करता है। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आप अंकित चंद्रयान जी को सुन रहे थे और इन्होंने अपने दिल की सारी बातें बताई। आप किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।